नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति भी क्या गजब है। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार को 2 साल भी नहीं हुए हैं और राजनीतिक उठापटक, गुटबाजी, लड़ाई झगड़ा सबकी तो खबरें आने लगी है। ऐसे में महाधिवक्ता प्रफुल्ल भगत के इस्तीफे को लेकर अब परतें खुलने लगी हैं। क्या प्रफुल्ल भगत के इस्तीफे की वजह वर्चस्व की लड़ाई का वह खेल है, इसकी वजह से एक दूसरे पर तलवार भांजने की कोशिश हो रही है, या फिर प्रफुल्ल भगत के इस्तीफे की वजह हाई कोर्ट में उनके परसेप्शन को लेकर है, सरकारी पक्ष को ठीक से नहीं रखने की वजह से बार बार हो रही सरकार की किरकिरी है, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की थी, क्या यह उसके पीछे की वजह है, या फिर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसर राहुल भगत 2005 बैच के अधिकारी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से कुछ कनेक्शन है। पढ़ते हम विस्तार से आपको बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता के इस्तीफे की कहानी नई नहीं है। इससे पहले भूपेश बघेल के सरकार के दौरान कनक तिवारी ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, या उनसे इस्तीफा ले लिया था, या फिर उनका इस्तीफा पहुंचा दिया गया था। बड़ा रोचक मामला है और इसका पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ। दरअसल सवाल तो तब ये भी उठे थे कि क्या कनक तिवारी के फर्जी दस्तखत से राज्यपाल से कहकर इस्तीफा ले लिया गया था। यह मामला अभी भी जांच का विषय हो सकता है। हालांकि न तो भूपेश बघेल की सरकार ने कभी कनक तिवारी के इस्तीफे की वजह बताई और न ही कभी कनक तिवारी ने ही खुलकर इस बात पर चर्चा की कि उन्होंने सचमुच इस्तीफा दिया था या फिर उनके हस्ताक्षर का उपयोग कर इस्तीफे का खेल खेला गया था। उसके बाद सतीश वर्मा को महाधिवक्ता बना दिया गया था, जो इन दिनों जांच के दायरे में है। तब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाधिवक्ता बनाए गए प्रफुल्ल भगत के इस्तीफे को लेकर भी तो कई तरह की चर्चा है। चर्चा की वजह इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि प्रफुल्ल भगत डॉक्टर रमन सिंह के सबसे करीबी माने जाते थे और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान वे लगभग 4-5 साल अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर थे। तब क्या प्रफुल्ल भगत की नियुक्ति डॉक्टर रमन सिंह की सिफारिश पर की गई थी, और अब जब राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद यह जमकर चर्चा है कि क्या मंत्रिमंडल बदले जाएंगे या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, तो प्रफुल्ल भगत को हटाना इस खेल का नतीजा है। बड़ा सवाल है। हालांकि जो चर्चा है वह 2 आईएएस लोगों को लेकर भी है, जिन्हें अवमानना के मामले में हाई कोर्ट ने तलब किया था और वहां सरकारी वकीलों की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे, जिसकी वजह से इन 2 बड़े आईएएस अधिकारियों की भद्द पीटी थी या भद्द पीट गई थी। तब ऐसे में जो फैसले लगातार सरकार के खिलाफ आ रहे थे, हाई कोर्ट में लगातार सरकार की किरकिरी हो रही थी, क्या उससे भी सत्ता खुश नहीं था, या फिर यह मौका देखा गया और इस्तीफे मांग लिए गए ताकि डॉक्टर रमन सिंह को आईना दिखाया जा सके। ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच आखिर
सुपर सीएम कहलाने वाले ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री के सबसे दमदार अफसर या सरकार चलाने के आरोप में फंसे राहुल भगत का खेल कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक चर्चा तो इस बात की भी है कि प्रफुल्ल भगत की राजधानी के दो सबसे कद्दावरों से भी बड़े अच्छे संबंध थे, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत। तो क्या बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत से नजदीकियों की वजह से भी प्रफुल्ल भगत से इस्तीफा ले लिया गया? ये जन चर्चा का विषय है कि सत्ता को ये दोनों नेता फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, इसलिए प्रफुल्ल भगत की जब इनसे नजदीकियां दिखाई दी तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, या फिर कोई बड़ा खेल है, कोई बड़ा नाम या बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। शुरुआत में तो रमाकांत मिश्रा का नाम इस दौड़ में था, लेकिन वे पिछड़ गए। कारण बताया गया कि वे कई संस्थानों के वकील हैं। कई संस्थानों के वकील तो प्रफुल्ल भगत भी रहे, एसबीआई से लेके कई सहकारी बैंकों के वे सलाहकार थे। तब क्या रमाकांत को बना दिया जाएगा? मुश्किल है, क्योंकि रमाकांत भी उन्हीं गुटों में से आते हैं। तब ऐसे में जो सबसे चर्चित नाम, जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसमें है अपूर्व कुर। आखिर ये अपूर्व जी हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार के पुत्र हैं। उनकी अपनी धाक है, उनका अपना प्रभाव है और कुछ मामले में तो राज्य सरकार उन्हें अपना वकील भी बना चुकी है। तब ऐसे में क्या प्रफुल्ल भगत से इस्तीफा अपूर्व जी को बनाने के लिए लिया गया है, या फिर ये राजनीतिक लड़ाई कहां तक जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है, या फिर यह वर्चस्व की लड़ाई का खेल था? देखने की बात होगी। लेकिन बहरहाल ये मामला तूल पकड़ने लगा है। प्रफुल्ल भगत ने तो अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल सरकार के निर्देश पर इसे स्वीकृत भी कर देंगे, लेकिन मोदी की तारीफ क्या रमन सिंह के करीबियों पर भारी पड़ने वाली है, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।